with you. I am Ujjwal Singh from class 9A, studying in Sri Shankar Senior Secondary School. Now today I am presenting some information about human rights. Before starting our topic, is first I am telling about a word human rights, where the in what is human rights in our constitution. What is constitution? First, constitution is the basic principle of law, basic principle and laws of nation, state or social group that determine the powers of the determined duties and the governments guaranteed certain people in it. कॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब ये होता है जैसे किसी भी संविधान में ये लिखा होता है कि वो देश कैसे चलेगा, वहाँ के कानून क्या होंगे और गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या पावर्स होंगे और वहाँ के लोगों को उससे क्या अधिकार मिलेंगे। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ टेलिंग अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, इंडिया हैज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज रिटन एंड सेकेंड इज अनरिटन। द फर्स्ट, इंडिया हैज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिखा नहीं गया है, इसका मतलब कि उसे प्रिसाइजली डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। Now second is 26 January 1950 the constitution was legally adopted। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को हमने उसे लीगली अडॉप्ट किया था, लेकिन उसे लिखा गया था 26 नवंबर 1949 में लिख लिया गया था, लेकिन उसे लीगली अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक। It previously took 2 years 11 months 18 days to come the final draft। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे उसको पूरी तरह से कंप्लीट होने में। Now the second one is India constitution is typed or written। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना टाइप्ड है ना ही रिटन है, प्रिंटेड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह हाथ से लिखा गया है, इसलिए ना टाइप्ड है ना ही वो प्रिंटेड है। India, the drafting committee of डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था वहाँ के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नाउ लेट्स बैक टू आवर टॉपिक, व्हाट इज ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर लीगल, सोशल और एथिकल प्रिंसिपल फॉर फ्रीडम और एंटाइटलमेंट that is right the fundamental normation or allowed what is allowed of the people to avoid to people the powers of the citizens is social system the legal system, social convention in the population of कन्वेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ह्यूमन राइट्स वो होते हैं जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वहाँ के सिटीजन्स को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, वो होता है राइट्स। ठीक है। देयर आर राइट्स, टाइप्स ऑफ राइट्स है। राइट टू लाइफ, हमारे पास जीने का अधिकार है, तो हमें पर देयर आर टाइप्स ऑफ राइट्स। फर्स्ट इज राइट ऑफ लाइफ। हमारे पास जीने का अधिकार है, तो हमको जीने से कोई ऐसा नहीं रोक सकता है कि आप क्यों जी रहे हैं। हमारे पास जीने का पूरा अधिकार है। आप किसी भी इंसान को जाके आप उसको मान लीजिए सपोज किसी इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया, तो ये नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी कि उसके पास भी जीने के राइट्स थे, आपने उसको कैसे मार दिया, उसके बाद आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो सब जी सकते हैं, सबके पास ये राइट्स हैं। राइट टू वर्क, आपके पास काम करने का भी अधिकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता काम करने से। राइट टू वर्क, आपके पास काम करने का भी अधिकार है। आप जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप क्यों काम कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। नाउ द थर्ड वन इज जैसे राइट टू एजुकेशन। थर्ड इज राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन।
आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सन आई थिंक 2002 के आर्टिकल 21A के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट पास किया था कि हर 6 साल से 14 साल के बच्चों तक को पढ़ने का पूरा अधिकार है। उसके बाद 2009 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक और एक्ट पास किया था कि हर एक बच्चे को फ्री और कंपलसरी है उसको पढ़ना है, तो हर एक बच्चे को पढ़ने का पूरा अधिकार है, तो उसको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड इंटरेस्ट।